कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस लाइव सेशन पे। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। कल रात भी लगभग रात को 11:15 बजे हम लोग कनेक्ट होकर रीजनिंग के क्लास की शुरुआत किए थे। उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कल भी मैंने कहा था कि आप लोग अपने अपने समय पे अवश्य जुड़िएगा। अर्थात अगर आप इस वीडियो को अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपकी क्लास में सोमवार से शुक्रवार रात को 11:15 बजे, जहां पर मैं रीजनिंग, इन्वायरमेंटल स्टडीज और एक प्रकार से मिक्स सीरीज आपके साथ में डिस्कस करने का कार्य करूंगा। तो अगर आपने पहले से निर्माण बैच को ज्वाइन कर रखा है तो एक बार अवश्य क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपका बैच अपग्रेड हुआ है कि नहीं। अगर आपको लाइव क्लास नहीं शो हो रहा हो, अगर आपका बैच अपग्रेड नहीं हुआ हो, तो एक बार आप मुझे अवश्य कॉल कर दीजिएगा या व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि मैं आपके बैच को अपग्रेड कर दूं। और आप सभी मित्रों से एक नम्र निवेदन है कि कम से कम रात को 11:15 बजे कनेक्ट होकर आइए। हम लोग अपने दिन भर के समस्याओं को दूर करें और साथ में क्या करें, तो पढ़ने का भी कार्य करें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। आज आपका क्या है, तो क्लास नंबर 2 है। कल हम लोगों ने शुरुआत किया था। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ शुरुआत करेंगे हम लोग अपने इस सेशन का। सर्वप्रथम आपके स्क्रीन पे कल हम लोगों ने 5 प्रश्नों को देखा था। अर्थात अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले इसमें जितने भी प्रश्न थे उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद होगा तो मैं आपके साथ में फिगर काउंटिंग या फिर आपका कैलेंडर या फिर आपका क्लॉक, इस तीनों में से, नहीं तो फिर आपका एनालॉजी, किसी एक टॉपिक को मैं शुरू करने का कार्य करूंगा। प्रश्न संख्या 6, कल हम लोगों ने 5 प्रश्नों तक बनाया था। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे है। आराम से बनाने का कार्य कीजिए। उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। कल भी आपके इसी प्रकार से प्रश्न से हम लोगों ने क्या किया था, शुरुआत करने का काम किया था। बहुत बढ़िया, सलाम सलाम जी, मोहम्मद जी, सरिता कुमारी, प्रियंका कुमारी, बहुत बढ़िया, रेनू कुमारी, वेरी गुड। चलिए, क्या है आपका, तो आपका प्रश्न है उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूहों से संबंधित नहीं है। सबसे पहले आप इसमें क्लू को फाइंड आउट कैसे कीजिएगा, तो देखिए 1 से 2 है, अर्थात शायद कहीं +1 हुआ हो, फिर आपका +4 हुआ, फिर आपका +15 हो गया। अर्थात जब भी आपका इतना ज्यादा का डिफरेंस हो तो जरा सा यहाँ पे रुकिएगा, क्योंकि ज्यादा का डिफरेंस में क्या होता है, कहीं ना कहीं गुना होगा। और जब कम का डिफरेंस होगा तो वहां पे या तो जोड़ होगा, नहीं तो दशमलव वाला गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, या तो जोड़ नहीं तो घटाव, नहीं तो दशमलव वाला गुना होगा। और जब ज्यादा का डिफरेंस हो रहा है तो कुछ ना कुछ गुना या प्लस दोनों का काम अपना चल रहा है। ये सब हल्का सा अपने मन को, अपने चिंतन कौशल को, अपने संज्ञान को तार्किक स्वरूप देने का क्या करता है, तो कार्य करता है। उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूहों से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर आपको सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। कैसे आप सीक्वेंस को फाइंड आउट कीजिएगा, आप यहाँ पर सीक्वेंस को, अगर मान लीजिए मैं इस साइड खड़ा हूं आपको नहीं दिख रहा है, तो इंग्लिश में भी आपका सेम प्रश्न है, देख के आप बना सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आगे से हटूंगा तभी बनेगा प्रश्न, ठीक है? आप आराम से देख के बना सकते हैं। आइए, यूट्यूब पर नहीं है कुमारी जी। देखिए क्या है आपका 1 2 6 2। मैं इस प्रश्न को हल्का सा आपका और छोटा ही करता हूं ताकि आप सभी लोगों को प्रश्न भी दिखे और मैं साथ में इसे डील भी कर सकूं। क्या है आपका 1, 2, 6, 446, 2, 6, 7, 6। यहाँ पर किस प्रकार से सीक्वेंस चल रहा है, तो यहाँ पे आपका 1 से 2, या तो हम लोग यहाँ पे +1 करेंगे तो हमारा 2 होता, नहीं तो 1 × 1 +1 करेंगे तो भी 2 हो सकता है। देखिए तो क्या ये सीक्वेंस अपना चल रहा है क्या, 1 × 1 +1 कर दिए, कितना हो गया 2। ये 2 समझ में आ गया। अगला के लिए देखिए, अगला में क्या कर रहे हैं, 2 × 2 +2, 2 दूनी 4, 2 6, ये सीक्वेंस आ गया। चलिए
6 गुना 3, जितना से गुना हो रहा है उतना ही जुड़ रहा है। 6 तिया 18, 3 21, ये सीक्वेंस मिल गया। 21 गुने 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 20 चौके 80, 84 4 88, ये भी हमारा मिल गया। चलिए 88 गुने 5 कितना हो जाएगा? और प्लस 5, 80 पंचे 400, 8 पंचे 40, 400, 8 पंचे 40, 440, और 440 5 कितना हो जाएगा? तो 445 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 446 है। आगे बढ़िए, अगला क्या हो जाएगा? तो 445 गुने 6 प्लस 6, 445 को गुना करेंगे 6 से, हमें कितना प्राप्त होगा? वेरी गुड अमन सिद्दीकी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 445 को गुना करेंगे 6 से 2670 प्राप्त होगा, और 2670 में 6 जुटेगा तो 2676 हो जाएगा, जो कि अपना है ही। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 446। यही सीक्वेंस आपका क्या चल रहा था? तो यहाँ पर आपका यही सीक्वेंस चलने का काम हो रहा था। यहाँ पे आपका यही सीक्वेंस चलने का काम हो रहा था। कॉर्नर पे मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और शायद आपका यही सीक्वेंस यहाँ पे चलने का काम हो रहा था। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। 6 का क्या हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी 45 होना चाहिए, 46 नहीं होगा। सिर्फ एक अमन सिद्दीकी और सुहानी मिश्रा, काजल कुमारी, 3 ही आंसर निकल कर आया है। बाकी लोग पढ़ने का काम नहीं करते हैं क्या? बाकी लोग पढ़ने का काम नहीं करते हैं क्या? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, तो जल्दी से रिप्लाई करने का काम करेंगे। चलिए अब मुझे जगह मिलेगा ताकि मैं प्रॉपर तरीके से खड़ा हो पाऊंगा, वरना मैं साइड हो जा रहा था और आपको कॉर्नर से दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब शायद आपको दिखने का काम होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया काजल यादव जी। देखिए लग जाइए, बीपीएससी 4.0 में आपका ढेर सारा सीट आने वाला है, समझे? आप सभी लोग शुरू से हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, तो आराम से चुपचाप आप लोग अपने कार्य में लग जाए, और अवश्य आप लोगों का परिणाम निकल कर आएगा। प्रश्न संख्या 2 बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, आराम से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। पहले प्रश्न को आराम से पढ़िए, मैं आगे से पूर्ण रूप से हट जाता हूँ, और तब इसे आप क्या कीजिएगा? तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आराम से बनाने का काम कीजिएगा। मैं भी आपके चैट को ओपन कर लूं ताकि मैं भी जान सकूं। चलिए वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा लॉजिकल सा प्रश्न है। ठीक, तो आराम से सोचिए समझें और बनाने का प्रयास करें, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाइए। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? मैं आपको पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से मैं आपको समय दूंगा, आप उस समय में बनाने का प्रयास करें। राइट, रीजनिंग में आपके 10 से 15 सवाल होंगे। 15 सवाल में अगर आपने हिम्मत करके 9-10 भी पूरा प्रॉपर सही बनाया, 4 से 5 प्रश्न आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज के होंगे, लगभग 20 प्रश्न तो आपका ऐसे ही हो गया। इसके अलावा भी मैं आपके साथ में डिस्कस करता रहूंगा प्रश्नों को। मिश्रा जी, अक्सर हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं? गलतियां कर बैठते हैं, और शायद वही गलती मिश्रा जी आपने कर दिया। 7 का आपके अकॉर्डिंग आंसर जो आ रहा है, पहले आराम से बनाए। अभी तक आपके क्लास से मात्र एक ही आंसर निकल कर आया है, अभी तक आपके क्लास से मात्र एक ही आंसर निकल कर आया है। आराम से सोचिए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको काफी समय दे दिया, और जो भी मित्र हमारे इस वीडियो को अभी बाद में देख रहे हैं, आराम से कनेक्ट हों और समझने का काम करें, क्योंकि अब की बार हमने ठान लिया है कि आप लोगों को बार बार चीजों को समझा समझा के परिणाम लेकर आना ही है। ठीक, चलिए, नीमत परवीन, काजल यादव सब वही गलती कर रहा है। अनुपम प्रकाश, मतलब कि आप लोग गणित जो है
सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले दिशा के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर मुंडी में क्या होगा? नॉर्थ। नीचे क्या होगा? साउथ। इस साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट। कैसे? अगर याद नहीं हो तो सीक्वेंस देखिए, NESW, ये आपका क्या है? सीक्वेंस है। अगर आपको दिशा भूल जाइए तो NESW क्या कीजिए? माइंड में रखिए। और इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले चार को अपना डायरेक्शन बना देंगे, NESW। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ, W फॉर वेस्ट, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आइए, अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है? तो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर कितना चला? तो 5 किलोमीटर चला। वेरी गुड। अब कह रहा है और चलता है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, अर्थात पूर्व के चलने के बाद दक्षिण किधर होगा? नीचे। और कितना चलता है? तो दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी, अर्थात यहाँ भी 5 चला और यहाँ भी कितना चला? 5 ही चला। अब उसका मुंडी क्या है? नीचे की तरफ है। अब कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर, अर्थात नीचे, और लेफ्ट किधर होगा? ऐसे लिखेंगे तो लेफ्ट अपना इस साइड होगा। कॉपी को घुमा के मैंने सिखाया था आपको। कितना चलता है? तो घूमकर 7 किलोमीटर चलता है। अर्थात व्यक्ति कहाँ पे था? व्यक्ति हमारा यहाँ पे था। अब कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। अब पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, अर्थात प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? यहाँ पे है। अब जहां पे प्रारंभिक बिंदु होता है वहीं से हम लोग क्या करते हैं? तो कार्य को करने का प्रयास करते हैं, जहां पे हमारा प्रारंभिक बिंदु होता है। एक मिनट। आइए, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है अपना? यहाँ पे है। यहाँ से हम लोग डायरेक्शन को देखेंगे। अब यहाँ से व्यक्ति कहाँ है अपने? इस दिशा में है, अर्थात दिशा तो हमारा क्या होगा? दक्षिण पूर्व होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा है ईस्ट और ये है हमारा साउथ, और बीच में है तो कहाँ है अपना? दक्षिण पूर्व तो होगा ही होगा। दूसरा बात, आपको दूरी फाइंड आउट करना है। अभी आपने गलती क्या किया होगा, ये देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अभी आपने गलती क्या किया है। आपने गलती क्या किया? यहां से यहां तक का कितना नाप लिया आपने? 5 किलोमीटर। और सेम आपने यहां से यहां तक आगे बढ़ाकर कितना नाप दिया? तो 7 किलोमीटर। और टोटल क्या आपने बोल दिया? तो 12 किलोमीटर। राइट। परंतु व्यक्ति जो यहां से स्टार्ट किया, अब इस चीज को समझिए, हम लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं और बाद में इसको मैं डॉटेड लाइन से आगे की ओर बढ़ा रहा हूं। ये अपना मिल गया इस प्रकार से। राइट। अब मैं यहां से इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा रहा हूं। ये मिल गया इस प्रकार से। किसका शेप ले लिया? तो ट्रायंगल का शेप ले लिया। राइट एंगल ट्रायंगल का शेप ले लिया इस प्रकार से। राइट। अब देखिए, ये है अपना 7 किलोमीटर और यहां से यहां कितना है? ये 5 किलोमीटर। और ये अपना क्या है? 5 किलोमीटर है। अर्थात अब याद कीजिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा? तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 5 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 169। और क्या है हमारा? कर्ण स्क्वायर, अर्थात ये जो हमारा दूरी बना इसका स्क्वायर हटाएंगे, कहां चला जाएगा? रूट अंदर में, अर्थात 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 13 किलोमीटर हो जाएगा, अर्थात 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ, पाइथागोरस थ्योरम था। क्या हो गया? 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। अब आपको ध्यान आ रहा है, शर्मा जी बतावा, थोड़ा सी उम्मीद नहीं के हो शर्मा जी? हाँ, इतना बार सब लगातार मेहनत कर रहे हैं, एहन मिस्टेक करभू शर्मा जी। वेरी गुड। अमृता कुमारी, मात्र एक आंसर सही निकल कर आया था अमृता कुमारी जी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ध्यान देना है चीजों को, ऐसे ही हवा हवाई में हमें काम नहीं करना है, समझे?
और मेरी बातों को प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं बोलने के क्रम में आप लोगों के साथ 2 साल 3 साल का रिलेशन है, अर्थात रिलेशन कहने का आशय हो गया कि मैं आपके साथ डीलेट से बना हुआ हूं, 2 वर्ष डीलेट में, 1 वर्ष सीटेट में, फिर बीपीएससी में। तो एक आपके साथ में क्या है, दोस्ती का संबंध है, इसीलिए मैं आपको डांट देता हूं, समझा देता हूं, मजाक कर लेता हूं, राइट? तो प्लीज डोंट माइंड। ठीक, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे, आपके मन को चेक करने के लिए। ठीक, आइए, क्या है आपका प्रश्न संख्या 8? कह रहा है कि 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार, पूना पैक्ट के अनुसार, अब बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, समझिए, बताइए। ये आपके सोशल साइंस के भी 1-2 सवाल यहाँ पर मैंने डाल दिया है ताकि आपके सोशल साइंस के साथ भी थोड़ा बहुत रिवीजन होता रहे। ऐसे मैक्सिमम सवाल आपके रीजनिंग और एनवायरमेंटल स्टडीज के ही रहेंगे, परंतु बीच बीच में 1-2 सवाल को हम लोग देखने का काम करेंगे। 1932 ईस्वी के पुना पैक्ट के अनुसार क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। ये तो शायद हमारा लखनऊ समझौता के समय में हुआ था ना जी, शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर आप लोग तो पढ़े ही हुए हैं, मैं नहीं पढ़ता हूं। लखनऊ समझौता के समय में शायद हुआ था ये। ठीक, जहां पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। पुना पैक्ट मेनली हुआ क्या था? देखिए, पुना पैक्ट में क्या हुआ था कि गांधी जी उस समय जेल में थे और उस समय हरिजन और जो अपना स्वर्ण अर्थात दलित और स्वर्ण के बीच में क्या चल रही थी, तो जो अपने वहां पर सीट होता है अर्थात निर्वाचन में सीट को लेकर चल रहा था, तो उसी में गांधी जी जेल से बैठे बैठे क्या किए, तो एक अनशन पे चले गए। और उस अनशन में हरिजन दलित की तरफ से भीमराव अंबेडकर साहब ने और स्वर्ण की तरफ से शायद मदन मोहन मालवीय जी ने, क्योंकि गांधी जी कहाँ थे, तो गांधी जी तो हमारे जेल में थे, अर्थात इनके तरफ से कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। दोनों लोगों ने मिलकर पुना पैक्ट का क्या किया, समझौता किया, जो कि मुख्य तौर से क्या था, तो हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। अर्थात जहां पे पहले उनको मात्र कितना मिला था, 11% मिला था, उस स्थान पे उनको कितना मिलने लगा, तो 18% मिला। फिर से आप लोग गलती कर रहे हैं, राइट? अगला क्या है आपका, इसी के अंदर में आपका, हम डायरेक्ट जोड़ दिए थे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दिए थे तो कोई बात नहीं है, राइट? अमृता जी, सरिता कुमारी, बिरमनी कुमार, सभी लोग अपने अपने आंसर को, हिंदू और मुसलमानों ने अपने मतभेद को समाप्त कर दिया। पुना पैक्ट के अनुसार हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ। देखिए, आप लोग कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान, जब पुना पैक्ट के बारे में आप पढ़िएगा तो पुना पैक्ट शायद आपका अगस्त 1900, हम डायरेक्ट जोड़ दिए हैं, नहीं जोड़ना नहीं था। आइए, अगस्त 1932 के आसपास में या फिर 24 सितंबर 1932 ईस्वी के आसपास में आपका गांधी जी उस समय जेल में थे और गांधी जी वहां से क्या अनशन पे चले गए, तो अपने दलित समाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुना पैक्ट के साथ में, और इधर गांधी जी के तरफ से कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे, जो इनके सीट के लिए, और आप लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो एक बार क्रॉस चेक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। पर एक बार आप लोग क्रॉस चेक करने का काम कीजिएगा। जहां तक मुझे पता है कि पुना पैक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, तो दलितों और अपने स्वर्ण के बीच में जो उनको पहले तय किया गया था कि मात्र आपको 11% ही सीट मिलेगा, उस जगह पर उनको कितना मिला, तो 18% सीट मिला। अर्थात वहां पे जो फिगर थी सो अपना कितना हो गया, तो लगभग 71 सीटों के स्थान पे 147 हो गया। तो एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक करने का काम कीजिएगा। फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या हम लोग रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। एक बार आप लोग इसे चेक करने का अवश्य काम कीजिएगा, क्योंकि आपके क्लास में मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 16 अगस्त 1932, चंचला शर्मा जी, अगस्त के समय में शायद क्या हुआ था, तो अगस्त के समय में जो ब्रिटिश आके इसके ऊपर में बातचीत किए थे, तो एक बार इसीलिए मैं थोड़ा सा सोशल साइंस के जल्दी में उसमें संलग्न नहीं होता हूं। एक बार इस डेट को कंफर्म कीजिएगा। 1932 तो मेरे माइंड में क्या है, कंफर्म है, और गांधी जी जेल से अनशन किए थे, अनशन के बाद यहाँ पे क्या हो गया था,
अब मेरा हिस्ट्री में सही हो गया है। गांधी जी के अनशन के बाद क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के द्वारा, राइट। मुझे तो सी ए समझ नहीं आता था, याद नहीं है मुझे, तो हम वही सोचे कि सी कैसे होगा, बी ही बोले थे, फिर चुप हो गए। तो आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा, राइट। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे और भीमराव अंबेडकर प्रमुख प्रमुख थे। और मैं फिलहाल के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहा हूं, और आप लोग भी क्रॉस चेक करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे, आराम से बनाने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? गोलमेज सम्मेलन हुआ था अगस्त में। गोलमेज सम्मेलन में भी आपका प्रथम द्वितीय, ठीक। तो बहुत कुछ है, अब तो आपके आ ही गए हैं सोशल साइंस में मधु सर, तो चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, थोड़ा सा उन्हें समय दीजिएगा, वो भी अच्छे तरीके से आपको समझाने का काम करेंगे, ठीक है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये आपका पहला कहाँ था? अपना सूरत में था। यहाँ पे एक कारखाना भी खुला था, लगभग 1608 ईस्वी की बात हो रही है। सूरत, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 10, 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? आराम से पढ़े और बनाने का आंसर। वेरी गुड चंचला शर्मा जी, बहुत बढ़िया। ये सब आप लोगों के माइंड में है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बनाइए। प्रश्न संख्या 10, 1921 में एडमिन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? देखिए, तो एडमिन ने इंडिया गेट और आपका क्या था, तो इंडिया गेट और आपका राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और आपका राष्ट्रपति भवन का निर्माण, राइट। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया था? तो शायद आपका जॉर्ज बीटेट। विक्टोरिया मेमोरियल का किसने किया था? तो डब्लू कुछ करके इनका नाम था। क्या नाम था, क्या आपके माइंड में है? बताने का काम करें। सर पीडीएफ लोड नहीं करते हैं सोशल साइंस एंड साइंस का। सरिता कुमारी जी, 15 अगस्त तक आपका पीडीएफ वगैरह अपलोड नहीं होगा। हम लोग पुराने हैं, सिस्टम को समझते हैं। अभी 2 शिक्षक गण नए नए जुड़े हैं, तो उन्हें समझने में थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझने में दिक्कत हो रहा है। बाई चांस भूल जाते हैं। क्लास आपका लगातार रहता है, जिस कारण से अगर जो पीडीएफ आपका अपलोड नहीं है, परेशान मत होइएगा। हमारे क्लास का, अक्षय सर का आपका अपलोड हो ही रहा है। उन लोगों का आराम से जो उनका कंटेंट होगा अपलोड करवा देंगे। पीडीएफ नहीं है तो मैडम वीडियो है ना, वीडियो से अपने कॉपी पे पढ़ के नोट्स बना लीजिए। अभी नए नए वो लोग जुड़े हैं, और सारा कुछ अचानक से उनको लोड दे दे, उसमें वो अलबला जाएंगे। और जिस समय आपकी क्लासेस चलती है उस समय मैं स्वयं रहता हूँ अपने क्लास में एंगेज। इसीलिए अगर नहीं है किसी विषय का पीडीएफ, तो उसका वीडियो से काम चला लीजिए, और तमाम पीडीएफ के कंटेंट को मैं बाद में अपलोड करवा दूंगा। तो हर एक चीज के साथ में आपने व्हाट्सएप भी किया, अभी मैसेज भी कर दिया, वीडियो अवेलेबल है कि वीडियो भी नहीं है? ठीक, चलिए आइए। 1921 में एडमिन ने क्या किया था? तो इंडिया गेट और आपका राष्ट्रपति भवन। क्लियर। डब्लू क्या नाम था, किसी को याद नहीं है? डब्लू इमर्सन नाम था विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल बनाने वाले व्यक्ति का, अर्थात जो डिजाइनकार थे, वास्तुकार थे, उनकी बात हो रही। ये देखिए, 57 के विद्रोह की बात यहाँ पर निकल कर आती है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये तो बड़ा ही प्यारा सा पॉपुलर सा चीज है, और मुझे लगता है कि आप लोगों के माइंड में भी होगा, ठीक। 57 का विद्रोह आपने एक बार नहीं, कई बार आपने पढ़ने का काम किया होगा, जो कि आपके माइंड में होना चाहिए। आइए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर सावरकर। इनका पूरा नाम किसी को पता है क्या? हमने पढ़ा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपके साथ में पहले इनका पूरा नाम डील करने का काम किया था, इसीलिए मेरे माइंड में है। तो वीर सावरकर का पूरा नाम कौन बताएगा? इमर्सन, वेरी गुड।
चलिए इनका पूरा नाम कौन बताएगा, जल्दी से रिप्लाई करें। वीर सावरकर का पूरा नाम क्या है? लखनऊ में 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर सावरकर ये तो हमारे 57 के विद्रोह के समय नहीं थे, परंतु इनका पूरा नाम क्या था? वीर सावरकर का पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम था? अभी तक आप लोगों ने आंसर देने का काम नहीं किया। विनायक दामोदर सावरकर, राइट। ये आपके द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिंदू महासभा के क्या थे? तो अध्यक्ष भी थे, ध्यान रखिए। और आपके लखनऊ में 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। तात्या टोपे ये कहां से किए थे? तो ये कानपुर से किए थे। कहां से किए थे? तो कानपुर से किए थे। कौन? तो तात्या टोपे कहां से किए थे? कानपुर से। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम, इनका एक और नाम है तात्या टोपे का, क्या नाम है जल्दी से बताइए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? बिल्कुल 57 का विद्रोह, मंगल पांडे, बहुत बढ़िया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? जल्दी से रिप्लाई करें। तात्या टोपे इन्होंने कहां से किया था? तो ये हमारे कानपुर से सैन्य शक्ति को तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम क्या था? किसे पता है बताइए तो। वेरी गुड, काजल कुमारी, चंचला शर्मा। और कानपुर से तात्या टोपे ने किया था, और इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। देखिए शर्मा जी, आपने जो मुझे भेजा था अपने सीटेट के रिजल्ट के बाद, इसमें का ना फेविक्विक शायद निकल गया है, तो आपको फेविक्विक भी भेजना पड़ेगा। बार बार निकल जा रहा है, मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है इसे। ठीक है शर्मा जी, तो आपका ये फेविक्विक अब आपको भेजना पड़ेगा। आप क्लास में है ही, देखिए मेरे टेबल पे जितना भी चीज रखा हुआ है ना, हर एक चीज, हर एक प्यार, हर एक प्रकार का चीज आप ही के द्वारा मुझे जो प्राप्त हुआ है, वो अक्सर मुझे याद दिलाती है कि ओह मैं यहाँ पे किस तरह से हूँ, किस तरह से हूँ। अर्थात हर एक प्रकार की यहाँ पे सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं, राइट। इस सब में चुप ही रहना चाहिए, गलत करने से बेहतर है। नहीं नहीं, आप बोलने का काम करें, जब बोलना शुरू कीजिएगा तो सारा कुछ आएगा। उसके बाद 57 के विद्रोह कहाँ कहाँ से हुआ था? तो कानपुर हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। दिल्ली से कौन किए थे? तो बहादुर शाह जफर किए थे। झांसी से कौन की हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की हुई थी। कानपुर से कौन? तात्या टोपे। लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल। उसके बाद जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अपने बिहार जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान हो गए। फतेहपुर से अजीमुल्ला साहब किए हुए थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे। सोशल साइंस मेनली हमको मजा नहीं आता है, वरना मैं ही आपके साथ सोशल साइंस में लगा रहता। खैर चलिए, मेरा यही सीरीज बढ़िया है। क्या मेरा सीरीज बढ़िया है ना? मिक्स सीरीज, जहाँ पे मैं आपको रीजनिंग, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, आपका हिंदी, आपका इंग्लिश, सब कुछ मैं आपके साथ में डील करने का काम करता हूँ। तो मैं अपना मिक्स में ही रखूँ ना? क्या आप लोग ओके है? मैं मिक्स सीरीज में ही रहूं? आप लोग ओके हैं? यस और नो में रिप्लाई देने का काम करें। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संविधान में गणतंत्र है, समाजवादी है, परंतु संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आरा से वीर कुंवर सिंह। हाँ वही जगदीशपुर, चंचला शर्मा जी, वही अपना क्या हो गया? तो जगदीशपुर हो गया। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे। देखिए याद कुछ नहीं करना होता है। सोशल साइंस में याद करने बैठिएगा तो दिक्कत होगा। सोशल साइंस में क्या करना है? तो सोशल साइंस में आपको चीजों को समझना है, राइट। यस, ऑलराउंडर है हम। तो मिक्स सीरीज में रहे ना, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को कि हम नहीं रहे। अब तो आपके लिए मैंने बहुत प्यारे प्यारे शिक्षक गण सबको खोज के ला दिया। शुभम सर है, मधु सर है, बिट्टू सर है, प्रवीण सर है, अक्षय सर है। तब मैं थोड़ा सा गायब भी रहूंगा,
तो आप लोग मुझे नहीं खोजिएगा, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। नहीं, आइए, निम्न में से तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? देखिए, ये उपभोक्ता वाला प्रश्न आपका इस बार 3.0 में भी आया हुआ था। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले अपने इस पृथ्वी पे देखिए दो प्रकार से होता है। एक जगह से अपना प्रोडक्ट क्या होता है? उत्पादक, जहां से प्रोडक्ट अपना उत्पाद होता है। तो उत्पादक कौन हो गया? तो प्रोडक्ट बनाने वाला हमारा उत्पादक हो गया, राइट। और उसे भोगने वाला कौन हो गया? उपभोक्ता। तो हमारे इस पृथ्वी पे जो हरे भरे घास वगैरह निकलते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? उत्पादक हो गया। उससे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। उस कीड़े मकोड़ा को मेढक खाता है, वो भी आपका क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। फिर उस मेढक को कोई सांप खा जाता है। अर्थात उपभोक्ता के अंतर्गत दो प्रकार की श्रेणी। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो ऐसा जंतु जो हमारा शाकाहारी होता है, वेजिटेरियन होता है, सो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और ऐसा जंतु जो हमारा मांसाहारी होता है, सो द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता होता है। ठीक, सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाथी नहीं, गंडा नहीं, बाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद साकिब जी कह रहे हैं आपका रहना जरूरी है। अच्छा जी, हमको तो लगा कहीं आप लोग हमको भूल गए हैं। ठीक है, और जो भी लोग इस वीडियो को अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो डेमो के रूप में आपके यूट्यूब पर है, तो प्लीज अगर आप निर्वाण बैच ज्वाइन कर रखे हैं और पढ़ने की आपको इच्छा हो तो आप अपने बैच को अपग्रेड करवा सकते हैं। और उसके लिए कोई फीस नहीं है आपका 15 अगस्त तक। उसके बाद फिर आपका फीस वगैरह लगेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, आप चाहे 100 टीचर ले आए फिर भी आपका जरूरत है हम लोगों को। अच्छा जी, चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? इसका बाज हो जाएगा। आपका इतना प्यार देख के ना एकदम दिल में हमको आंसू आ गया है। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाइए। साइंस का आपका यह प्रश्न है, आराम से आपको बनाने का कार्य करना है। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आज आपकी संख्या क्या है। तो आज आपकी संख्या कल जो 11-12 पे रुकी हुई थी, आज वह संख्या आपकी बढ़कर 55-60 पहुंच गई है। और बहुत जल्द हम लोग क्या करेंगे? तो शतक लगाने का काम करेंगे। अपने जोश और जुनून में आ जाइए, पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, बस अपना आग लगा दीजिए पढ़ाई में। दिन भर जितना आप पढ़ाई करते हैं ना, 3 घंटा 4 घंटा, उन तमाम पढ़ाइयों को समाहित करके अपने दिल दिमाग सभी चीज को शांत और सुसज्जित तरीके से आपके मन में मनोबल भरने का काम आपका यह मित्र करेगा। अर्थात कनेक्ट होना है रात को और धुआं धुआं उड़ाने का काम करना है। जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया? ये आपके सिंपल क्या है? तो आपके विज्ञान का आपका यह सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा? ओपेरिन। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई रहे या ना रहे, आपका डांट तो होना जरूरी है, उसके बिना पढ़ने में मन नहीं लगता है। आइए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अर्थात इतने सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखने का काम किया था, जो कि आपका कल ही मुझे डील करना था, परंतु कल 12 बज गया था, जिस कारण से मैं आपके कल साथ में डील नहीं कर पाया था। और मुझे लगता है कि अब आप में से किसी को भी इस समय से प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी लोग इस समय पे अवश्य कनेक्ट हो जाते हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आप में से सभी मित्र अवश्य कनेक्ट होंगे। दिल में आंसू कैसे आता है? सर की आंख में आंसू होता है? नहीं, दिल में आंसू होता है। आंख में आंसू कब होता है? जब कोई व्यक्ति सामने में हो और उसे दिखाना हो कि हम रो रहे हैं, तब आंख में आंसू होता है। और जब कोई व्यक्ति दूर हो परंतु दिल के करीब हो और उस व्यक्ति के साथ में अगर किसी भी प्रकार का क्या हो, अटैचमेंट हो, प्रेम हो, तो उस प्रकार की आंसू कहाँ होती है? तो वह आंसू हमारे दिल में होती है, जो अचानक से आपके कार्य करने के दौरान आपके संज्ञान में चलना प्रारंभ होता है। तो ये सारा कुछ आपका हो गया। देखते हैं, कल रविवार भी है, तो हो सकता है मेरा क्लास में ले लूँ। मेरा देखिए, ऐसे आपका क्लास क्या है? मंडे टू फ्राइडे है। ऐसे आपका क्लास क्या है? मंडे टू फ्राइडे। जो आपके सुबह में 3 क्लास चलते हैं, ये रेगुलर आपके मंडे टू फ्राइडे रहेंगे। और मेरी बात रही तो मैं 11:15 बजे, हाँ, कभी कभी बिहार डिलेट को पढ़ाते पढ़ाते कहीं कुछ दिक्कत हो तो उस दिन मैं आपको बता दूंगा। ऐसे मैं प्रतिदिन आपके साथ में अवश्य कनेक्ट होने का कार्य करूंगा। हम लोग अब कोई एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे
और वह टॉपिक आपका रहेगा रीजनिंग का। हो सके तो फिगर काउंटिंग, नहीं तो एनालॉजी। बताइए क्या पढ़ने का काम करना है। मैंने सिलेबस तो आपके साथ में डिस्कस कर ही दिया है, तो आप ही लोग बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, तो स्टार्ट करने का काम करेंगे। आप लोग बता सकते हैं, आप ही लोग बताइए आप लोगों को क्या पढ़ना है, उसी को मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करने का काम करूंगा। एनालॉजी स्टार्ट कर दूं या फिर फिगर काउंटिंग स्टार्ट कर दूं। एनालॉजी से आपके 2 नंबर के प्रश्न रहते ही रहते हैं, और आपके फिगर काउंटिंग से भी आपके 1 नंबर के प्रश्न रहते हैं। ब्लड रिलेशन को हम लोगों ने कई बार बनाने का काम किया है, तो उसे आराम से हम लोग बाद में करेंगे। आपका इंटरनेट समाप्त होगा सोनी कुमारी जी, इसीलिए आपका वीडियो रुक रुक के चल रहा होगा। बाद बाकी मित्रों का वीडियो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए इस टाइम में क्या होता है ना, मैक्सिमम लोगों का इंटरनेट डाटा सब समाप्त होता है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो। ठीक है। हाँ इस टाइम में क्या होता है, तो बिल्कुल शांत माहौल होता है, तो पढ़ने का मजे अलग आता है। नहीं, वेरी गुड परवीन जी। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए आप लोग इतने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एक उर्दू विषय में हमको काम करना है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। कोई तो मदद कर दीजिए। एक परवीन जी हैं जो मदद के लिए तैयार है, पर और भी कोई मित्र हैं तो बताएं। राइट। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। और हमारे यूट्यूब वाले मित्र, आपका ये क्या था, डेमो क्लास था जिसे अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय।